चलो भैया यहाँ फोकस करते हैं। आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ना है एरे का, विच इज कॉल्ड द मैप मेथड। क्या कहलाता है? मैप मेथड। अभी आते हैं इंशाल्लाह इस मैप मेथड को सॉल्व करते हैं, कैसे चलेगा, क्या बनेगा, सब देखते हैं। ये आ गई एक इंडेक्स की फाइल, इसके अंदर यहाँ आते हैं स्क्रिप्ट सोर्स स्लैश दिस वन सेफ। यहां पर बेटा खामोशी 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 सब उड़ाते हैं। इसको करते हैं गो लाइव। अब्दुर्रहमान पानी ले आओ जल्दी से, ठंडा यख ठंडा जल्दी से। ये डायरेक्ट आदमी है। चलो आओ यूट्यूब पे चलते हैं, आपको एग्जांपल देता हूं। कार्ड्स आ रहे हैं। अब मसला ये, इतने सारे कार्ड सारे खुद बनाए हुए होंगे क्या? कितने कार्ड्स बनाएंगे ये लोग? ऐसे स्क्रॉल करते जाओ, कार्ड्स पे कार्ड्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, है ना। अब हर कार्ड जैसे बिल फर्ज मैंने आज आप लोगों की क्लास खत्म हुई और रिकॉर्ड की और अपलोड कर दी। कहां पर? यूट्यूब के ऊपर। जैसे ही अपलोड की ना तो पता है यूट्यूब वाले को पता चलेगा, अच्छा बिलाल ने क्लास अपलोड कर दी। भाग के जाओ अपने बंदे को जाके बोला जल्दी से कार्ड तैयार कर। उसने HTML CSS पे जाके कार्ड बनाया, जल्दी से HTML का क्लासे मिलासे लगा के कार्ड रेडी कर दिया जी, यहाँ इसकी पिक्चर आएगी और यहाँ वीडियो आएगी। ऐसा हुआ होगा? कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जिसके थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, एक बात मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाई थी, हमारा जितना भी डेटा है वीडियोस का या किसी भी चीज का हो, तो आप सबको पता है कि सुफियान मोबाइल यूज कर रहा है और आके खींच के तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब वो सारा का सारा डेटा क्या हो रहा है? एरे में स्टोर होता है। आपको पता है एरे में ऑब्जेक्ट की सूरत में होता है। चाहे आप फाइवर, अपवर या क्या नाम है दराज या और मल्टीपल जगहों पे चले जाओ, पार्क व्हील्स की वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है, OLX पे चले जाओ, कार्ड्स बने हुए प्रोडक्ट्स के, वो जो प्रोडक्ट्स वगैरह के मल्टीपल कार्ड्स बने हुए, वो सब के सब किसी ना किसी तरह प्रिंट हो रहे हैं। उनका प्रिंटिंग मेथड क्या है? बैक पे उनके पास क्या है? एरे है। और एरे में क्या है? वो एलिमेंट है। कैसे? आओ देखते हैं। बिल फर्ज अभी आपको समझाता हूं। ये मैं ले लेता हूं कॉन्स्ट प्रोडक्ट बराबर है, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बना है जिसके अंदर मैं एरे ले लेता हूं। इस एरे में है क्या? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट में बिल फर्ज प्रोडक्ट के नाम है, आप डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो। पहले मैं डायरेक्ट नाम लिख देता हूं 4-5, जैसे कि मोबाइल, ऐसे नहीं सॉरी, मोबाइल आ गया। और ये मेरे ख्याल है इसको तो हम यूं लिख देते हैं, मोबाइल, फिर कैमरा, फिर और क्या होता है भाई? लैपटॉप, टॉप, फिर आलू प्याज, ऐसे ही। देखो कंप्यूटर देखा कंप्यूटर याद है, लैपटॉप देखा लैपटॉप याद, कैमरा देखा कैमरा याद है, आलू देखा आलू याद है, ठीक है। ठीक है, बहरहाल यहाँ फोकस करते हैं क्लास पे। ये तीन चीजें आ गई, ठीक है भाई। अब ये तीन चीजें आ गई। अब मैप मेथड देखो, जितने भी वीडियोस आ रही हैं सब पे वीडियो का सेक्शन है एक जैसा, प्रोफाइल है, बस पिक्चर चेंज है, नाम सबका एक जगह लिखा है, सब्सक्राइब, हर चीज जितनी वीडियोस होती हैं वहां सबका सेम जगह पर आ रहा होता है। अच्छा, ये एक जैसी वीडियोस की बात हो रही है, रील्स वगैरह को छोड़ के। अब देखो ये रहा, ये सर शामिर आ गए, वीडियो वाला सेक्शन ये रहा, ये देखो ये। अब देखो इसका भी तो यही हाल है, सबका यही है ना, एग्जैक्टली सेम डेटा ऐसे अपलोड हो रहा है। यहां पर आओ, इसके साथ भी यही है। अब यही चीज आपने समझनी आओ। अब सबके लिए ये चीज कैसे होगी? एरे में मैप मेथड क्या करता है? एरे का बहुत ज्यादा टैलेंटेड लूप है। लूप है, ऐसा लूप है, ऐसा मेथड है जो कि लूप चलाता है एरे के हर एलिमेंट के लिए। जो चीज आप अप्लाई करोगे वो एरे के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी। कैसे? लेट्स सी। सिंपल सा हम करते हैं कि भाई एरे का नाम प्रोडक्ट डॉट मैप, सॉरी डॉट मैप। ये मैप मेथड करता क्या? कुछ नहीं करता, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसको ऐसे लिख दो आप कॉल बैक फंक्शन को, ये आ गया मैप मेथड। हाँ भाई बताओ, कोई मसला? कॉल, अच्छा इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर होता क्या? आप जो भी चीज लिखोगे, बिल फर्ज अभी मैं कुछ लिखता हूं यहाँ पे, कुछ नहीं तो हमें पता है कंसोल डॉट लॉग और लिख देता हूं हेलो क्लास। लेट्स सी,
क्या हुआ, क्या हुआ? और इससे भी ज्यादा एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हेलो आ गया। कितनी दफा आया? क्यों? एरे में एलिमेंट कितने? 3 है, तो 3 दफा आया, लूप चला ना। यहाँ आओ, अब अलग यही वाला काम हम कैसे कर सकते थे? लूप चला के फॉर लूप के थ्रू, लेकिन उसके अंदर क्या था, हमें खुद बताना पड़ता है एरे की लेंथ और फलाना और ढिमकाना, ये सब। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल ये दे दिया, इस तरीके से यहाँ पर लूप चल गया। तो जब कोई आप फ्रंट एंड बना रहे होते हो तो आप ये नहीं करते कि इस तरीके से आप गए यहाँ पर, मुझे बिल फर्ज, ये आ गया मेरा यूट्यूब पे आया div डॉट वीडियो सेक्शन। चलो भाई, इसके सेक्शन के अंदर वीडियोस आनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा यहाँ पर हर एक के लिए एक div बनाया, div, और मैं बना दिया वीडियो 1 के नाम से, div डॉट वीडियो कार्ड, और इंटर किया, आगे। अब ऐसे कॉपी करता जाऊंगा, इस कार्ड के अंदर बहरहाल सारी वीडियोस हैं, आगे आगे आते जाएगी, ये एक वीडियो, 2 3 4। अब क्या 1 लाख बैठ के बनाता रहूंगा मैं? अगर 1 लाख वेबसाइट पे वीडियो आनी है, 1 लाख यूजर है, 1 लाख ने सब ने एक एक वीडियो अपलोड किया, तो 1 लाख वीडियो हो गई। अब 1 लाख वीडियो के लिए क्या मैं ये बनाता रहूंगा बैठ के HTML? नहीं भाई, मैं उनको इसके थ्रू प्रिंट कराऊंगा, हेलो क्लास हेलो क्लास हेलो क्लास, ये जो मेथड लिखा हुआ है ना, इसके थ्रू इनको कॉल करूंगा। बेटा यहाँ तक किस किस को बात समझ आ गई? क्लियर है? अब देखो, यहाँ तो हेलो क्लास प्रिंट हो रहा है सर, हमें तो वो एलिमेंट चाहिए जो प्रिंट चाहिए, तो कोई मसला ही नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे सॉरी प्रिंट करा देते हैं। यहाँ आप प्रिंट करा दो आइटम्स को, हो गया आइटम्स। अब मसला है आइटम्स में क्या आएगा? कुछ आया? एरर आया, आइटम इज नॉट डिफाइंड। आइटम है क्या? आइटम यहाँ पर है भाई, ये वाला भी क्या करता है, 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। आइटम्स दोगे तो सिर्फ एरे के सारे एलिमेंट्स को आइटम बोलते हैं, तो तीनों एलिमेंट्स इसने प्रिंट करा दिए। इसका पहला आर्ग्यूमेंट यही होता है। अच्छा, अगर आप गैप भी देना चाहते हो या आप बिलफर्ज इसके अंदर BR लगाना चाहते हो, आप यहाँ लिखो टैग लगा दो BR का, लो भाई आ गए तीनों के तीनों, सारे एलिमेंट आ गए, कोई मसला यहाँ तक। ये चीज हो गया। बेटा क्या हो गया, क्या कर रहे हो? उसको बंद कर दो, छोड़ दो, यहाँ आगे आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, ये जगह खाली है, इतनी मेहनत कर रहे हो, ये जगह खाली है, यहाँ आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ बेटा। क्या लैपटॉप छोड़ के यहाँ आ जाओ, सिर्फ अभी तो सिर्फ बैठना है ना, फिर हल निकालना चाहो बहुत है। तो मोबाइल कैमरा लैपटॉप जो एलिमेंट थे वो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया। आओ यहाँ एलिमेंट ऐड कर देते, या ऐड कर देते, क्या ऐड कर रहे थे हम लोग? आलू, तो ये भी ऐड हो गया। बात समझ गए यहां तक? बेटा खामोश हो जा करेले के मुंह वाले। बहरहाल ये 3 चीजें आ गई यहाँ पर, मोबाइल कैमरा और लैपटॉप। क्लियर है बेटा? किसी को कोई मसला? क्लियर? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा गौर से समझना। मैं अगर यहां करूं ना, कॉमा लगाता हूं, या फिर मैं कॉमा लगा के चलो लिख देता हूं, यार इतनी लंबी पंचायत के बजाय मैं ये भी कर सकता हूं। देखो बैकटिक लगाऊं या, और यहां पर अभी लिखता हूं, पहले इसमें एक चीज पास करता हूं यहां। दूसरा ये एलिमेंट जो लेता है वो इंडेक्स नंबर लेता है। मैं अब देखो क्या करता हूं, यहां आता हूं और इधर लिखता हूं डॉलर का साइन, ये लगाया इंडेक्स नंबर आएगा पहले, फिर कॉलन लिखा हुआ आएगा, फिर डॉलर का साइन आएगा, और आइटम्स, हर आइटम का नाम आ जाएगा, और आइटम्स हो गया। आइटम्स में क्या आएंगे? इन आइटम का नाम, इंडेक्स में हर एक का इंडेक्स, ये देखो आ गया। और अगर नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो यहां पर एक कर देते हैं BR, फिलहाल हो गया। 01 पे ये, 02 पे ये, 03, जितने एलिमेंट यहां बढ़ाते जाऊंगा ये चीज, तो सबके लिए ये चीज आ सकती है। समझ रहे हो यहां तक बात? क्लियर है? एक तो ये तरीका हो गया कि इसके थ्रू में जो भी चीज प्रिंट करवाना चाहूंगा स्क्रीन पर, एज इट इज सेम टू सेम प्रिंट हो सकती है। क्या चीज? डॉलर का साइन। जब आप इस बैकटिक के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो या कैलकुलेशन, देखो अगर मैं इसमें विदाउट इसके लिखूंगा ना 2 + 2, तो कुछ भी नहीं होगा। यहां आता हूं ऐसे लिखूंगा 2 + 2, ये लिखा हुआ है। तो ये डॉलर का साइंटेक्स है जब आप बैकटिक के अंदर। अब मुझे बार बार देखो, एक ये तरीका है लिखने का, दूसरा तरीका आप क्या लिख सकते हो, मैं दोबारा से कॉपी करता हूं इसको। आओ यहाँ पे दूसरा तरीका आपके पास है, आप इसको छोड़ो, आप बार बार फिर कॉमा लिखो। आप ये करो कि भाई वो था ना ऊपर, सॉरी आइटम्स के नाम थे इंडेक्स था, आप इंडेक्स दो,
कॉमा लगाओ या फिर आप प्लस लगाओ, फिर ये लिखो, फिर ये लगाओ, फिर प्लस का साइन डालो, फिर यहां पर आओ, फिर दोबारा से वो आइटम्स लिख दो। आप चाहे ऐसे लिख दो, आप जितने हैं आप सब। अब जब आपको स्ट्रिंग लिखना है बार बार आपको कोटेशन और ये लगाना पड़ेगा। BR चाहिए, दोबारा से आओ प्लस, फिर ये लिखो, फिर BR डाल दो। अब ये बार बार कोटेशन देने से अच्छा हम क्या करते हैं यार, कोटेशन एक ही बार दे दो यहाँ पे बस। जब वेरिएबल आएगा तो, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग में लिख रहे हो तो ज्यादातर स्ट्रिंग लिखा हुआ होगा, वो आइटम्स का नाम कम होगा यहाँ पे। तो ये देखो, ये वाली चीज एज इट इज बार बार प्रिंट हो रही है। और सबके आगे देखो बच्चे, तो जितनी दफा आप यहाँ पर प्रिंट कराना चाहोगे वो चीज एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और इंडेक्स तो क्या स्पेलिंग में मिस्टेक है, क्या चीज मिसिंग है? अच्छा, एक ब्रैकेट कम हो गया है, ओके हो गया, ठीक है भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई मसला? आसान है, इजी है। ऐसे आप यहां पर जाके, अब मैं यहां पर अगर बिल फर्ज इन सब के लिए मुझे कार्ड प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है? कार्ड प्रिंट करवाना है। आओ एक काम करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट कॉपी किया, दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से, ठीक है। तो अब हर एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए काम करते हैं। मैं बोलता था बिल पर प्रोडक्ट नेम आएगा और यहां कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस आएगी, ये दे दो आप कुछ भी। उसके बाद आपके पास यहां आएगा, सॉरी सेमी कॉलन नहीं, ये वो ऑब्जेक्ट है तो कॉमा लगाना है, इसलिए वो एरर दे रहा है कॉमा। फिर लास्ट में हम एक और चीज कर देते हैं, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्राइस हो गई और रेटिंग कर देते हैं, व्हाटएवर जो आपका दिल करे, ठीक है। रेटिंग अभी मैं बिल फर्ज कर देता हूं सबको इसी तरीके से। ये 5 रेटिंग है, प्राइस है 199 और प्रोडक्ट का नाम है कुछ भी, हम कह रहे पेन्स, ठीक है, कोई पेन है। अब कॉपी करते हैं इसको, आ गया। अब यहां पर कुछ और कर देते हैं, क्या होगा भाई, कैलकुलेटर 399 और यहां कर देते हैं माउस 1099, ठीक है, ये लिख दिया। रेटिंग है 3.9 या 3, ठीक है, 2.5 हो गया भाई, ये चीज यहां पे दे दी। अब ये देखो, अब जब प्रिंट कराया तो बोल रहे ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। अब क्या करें भाई, ये तो गलत है इस ऑब्जेक्ट का। भाई गलत ही है ना, आप सिर्फ आइटम्स प्रिंट करा रहे हो, आइटम में तो ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है आपको। आपको चाहिए क्या ऑब्जेक्ट के अंदर, वो बताओ। मैंने कहा आइटम्स में डॉट क्या चाहिए, नाम, तो हर एक आइटम का नाम आ गया। अगर मैं बोलता आइटम्स में मुझे चाहिए क्या, प्राइस, तो मैं कर देता प्राइस, तो प्रोडक्ट की प्राइस आ जाती, जो चीज चाहिए वो आ जाती। समझ गए यहां तक बात? अब आओ एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां मैं एक बना देता हूं div div, ठीक है। ये हो गया मेरा एक मैन div, इसको कॉपी करते हैं और ये div ऐसे नहीं, सॉरी div तो यहां से ओपन किया और यहां पे क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको उसके अंदर क्यों नहीं बनाया, उसके अंदर बनाता तो उतनी दफा div बन जाता। अब यार 2 नंबर तरीका है फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए, यहां पर वही 2 नंबर तरीका ही लगा देता हूं। यहां क्लास दे देता हूं, क्लास और सिंगल कोटेशन के अंदर इस क्लास का नाम, ये इज इक्वल टू लगता है क्लास में या नहीं, वो जो उसमें लिखते थे HTML में, याद नहीं है मुझे, हाँ इज इक्वल टू क्लास, और उस क्लास का नाम दे देता हूं मैं प्रोडक्ट सेक्शन। ये है, ये इस वजह से लिया ताकि मैं वहां पे CSS लगाऊंगा। ये प्रोडक्ट सेक्शन आ गया। अब मैं एज इट इज इस चीज को कॉपी करता हूं और ये जो चीजें मैं बनाने लगा हूं, इन सबको बनाने से पहले मैं करूंगा एक ये, और मैं बोलूंगा प्रोडक्ट कार्ड बोल दो या सीधा बोल दो कार्ड, ठीक है भाई। ये कार्ड का आ गया, कार्ड, और सॉरी कार्ड ऐसे नहीं, ये चीज कॉपी करनी है, यहाँ div फेंकना है, div आ गया, div के अंदर यहाँ सेक्शन है तो मैं कर दूंगा इसको कार्ड, ये कार्ड नाम की क्लास है और उसका div ओपन और div यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास प्रॉपर वे में सारा div। अब देखो असल में हो क्या रहा है, असल में मैंने एक बड़ा div कार्ड सेक्शन बनाया है जो कि वहां डॉक्यूमेंट पे शो होगा। उस सेक्शन के अंदर मेरे पास ये div ओपन यहाँ पर और यहाँ पे ये वाला div क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको अगर बॉर्डर ऑर्डर देने चाहो तो दे देना, वरना मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ये करते हैं कार्ड डॉट नेम, प्रोडक्ट नेम प्रिंट करा देते हैं। आ गया, अच्छा यहाँ आते हैं एग्जैक्टली और स्टाइल में आते हैं,
कैसे था, स्टाइल कैसे लगाता था, स्टाइल का टैग क्या था, कहां लगेगा, डॉट नहीं, पीछे पीछे, ठीक हो गया। तो अभी क्या था और क्या करना था, क्या कर रहा था मैं, बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अच्छा ये जो मैं तरीका बता रहे हैं 2 नंबर है सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको डॉम का कुछ पार्ट नहीं पढ़ाया, वो पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत आला तरीके से काम हो जाएगा, समझ गए बात। अच्छा अभी एक काम और करते हैं, छोड़ो इसको, ये सेक्शन तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए था कि आपको देखो यहाँ पर ये सेक्शन आ गया, असल में प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का कार्ड है। अब प्रोडक्ट के अंदर ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड को थोड़ा सा मैनेज करना सीखते हैं भाई कैसे होगा। कार्ड है, एक कार्ड बनेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोल देता हूँ कार्ड की हाइट विड्थ भी डिफाइन कर, मैं बोलता हूँ कार्ड डॉट कार्ड, ये कार्ड आ गया, और इमेज भी ऐड कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कार्ड है, कार्ड में क्या करना है, नहीं हाँ पहले आप बॉर्डर दे दो, बेशक बॉर्डर और 1 पिक्सल सॉलिड, बस सॉलिड दे दो, आगे खुद आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको कर देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, ओके हो गया। हम इसको कर देते हैं हाइट, हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल और विड्थ भी कर देते हैं 150 पिक्सल, ऐसा थोड़ा सा कार्ड बना हुआ आ जाएगा। क्या बात है, बेहतरीन कार्ड आ गया, गुड हो गया ये कार्ड भी। अच्छा अभी कार्ड के अंदर कुछ है नहीं, ये वाली चीज है, कार्ड के अंदर हम आइटम्स डालते हैं। अब कार्ड में जो चीज आपने डाली है, कार्ड टाइटल फेल्टल जो भी चीज है उसको हम अभी हम ये कर देता हूँ, फिलहाल मैं आसान काम कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, बस जो भी चीज आए सेंटर में आ जाए, समझ के बाद। अब मैं यहां पर बनाता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर यहां ओपन, और इसमें 1 बाय 1 मुझे, अब ये जो बार बार मुझे लिखना पड़ा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसी के अंदर एक डिव बनाते हैं, उसमें सारा आइटम सेंड कर देते हैं 1 टाइम के अंदर। ये भी मेहनत हालांकि कम है, ये काम भी बहुत आसान है, वो जो हम बहुत लंबा काम करते हैं उसका, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको पहले बताया सिर्फ टेस्टिंग फेज के लिए बस। इसके बाद हम ये यूज नहीं करेंगे, हम एक्चुअल डॉम यूज करेंगे, जहां हम एलिमेंट खुद क्रिएट करेंगे, एलिमेंट को खुद बाकी चीजें प्रोवाइड करेंगे। बहरहाल यहाँ आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो चीजें प्रिंट करानी है ना उनको मैं 1 बाय 1 यहाँ पे प्रिंट करा दूं। बैकलिक लगाते हैं, मैं बोलता हूँ बिलफर्ज एक H1 हो, H1 की हेडिंग के अंदर, और H1 यहाँ पे क्लोज भी हो जाए। भाई H1 में क्या चाहते हो वो बता दो, डॉलर के अंदर मैं चाहता हूं H1 में यहाँ लिखा हुआ है पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का नाम आए तो डायरेक्ट आप यहाँ नेम दे दो ना प्रोडक्ट का, उसके लिए डॉलर लगाओ, और प्रोडक्ट्स का नाम कहां से आएगा, इधर से आएगा, क्या नाम है, प्रोडक्ट नेम, वो है नहीं, प्रोडक्ट नाम का ये है डॉट, नहीं आइटम्स, सॉरी ऊपर इनपुट से आइटम्स डॉट प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, H1 में पहले ये आएगा। अगली चीज आओ नीचे आते हैं, यहां आते हैं और H2 करते हैं, इसको H3 कर देते हैं। बस अभी मैं रैंडम बना दिया, वरना हम इनको भी क्लासेस दे के अच्छे अच्छे से स्टाइलिंग कर सकते हैं। आइटम्स डॉट प्रोडक्ट प्राइस और आइटम्स डॉट प्रोडक्ट रेटिंग, सब आ गया, क्लियर है यहां तक। ये आपके पास प्रॉपर वे में पूरा सेक्शन बन गया, इसके अंदर ये डेटा सारा प्रिंट हो रहा है। आओ देखते हैं जरा सा। अच्छा ये हो गया, परफेक्ट आ रहा है। अब एक मसला है, मसला क्या है उसको समझते हैं। आओ, मसला बड़ा आसान सा है। ये जो डिव है, इसको जिसको मैंने बॉर्डर ऑर्डर दिया हुआ है, डिव ये रहा, इसको मैं कर देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, एक ये हो गया। और इसके बाद होता है पैडिंग 5 पिक्सल की, मार्जिन 10 पिक्सल का। अच्छा एक मसला है मेरे पास, वो ये है के डिव ओपन हुआ और डिव यहाँ पे क्लोज हुआ। यार एक इशू क्या दे रहा है ये, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ये एक ब्लेंडर फिर भी दे रहा है यार। क्या हुआ, कोई एक डिव क्लोज नहीं की है। अच्छा ये वाला आई गया। अच्छा और एक और मसला भी है उसके अंदर भी, कि मैंने जो है ना इसकी हाइट कार्ड की थोड़ा ज्यादती की हुई है, ठीक है, इसको भी बढ़ा देते हैं, 150 कर देते हैं। आ गया, ठीक है भाई, और ओके लग रही है हाइट, परफेक्ट है, ठीक है यार।
अब और क्या चीज है, हाँ अब देखते हैं ये चीज बन गया कार्ड। अब जरा आओ, अच्छा एक और चीज रहती है वो है यहाँ पे, लो भाई आ गया। और ऊपर स्पेस देने के लिए यार दे देना। अभी फिलहाल मैं एक काम कर देता हूँ, आरजी सा मार्जिन दे देता हूँ इसको, मार्जिन 10 पिक्सल का, बस थोड़ा सा ये कर दो। आ गए। अब जितने कार्ड्स है ना, अब एक काम देखो, ये कार्ड बढ़ाने कोई मसला ही नहीं, एक नया बंदा आता है वो रजिस्टर करता है ना, एरे में सिर्फ डेटा पुश करना है, जैसे मैंने ये किया है ना, ये रहा। अब जब जब आप आओगे पुश करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड होती जाएगी। जब अब मैं वीडियो बनाऊंगा ना और मैं अपलोड पे क्लिक करता हूं ना, तो वो वीडियो वहां पुश होती है। क्या होती है? यूट्यूब पे जाके पुश होती है उसके एरे में, उसका एरे पे मैप लगा हुआ है, प्रिंट होके मेरे सामने आ जाती है। समझ आ रही है बात? ये है इस तरीके से। अब ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका जो आपको बिल्कुल, और ये आता कहां से? एपीआई से आता है। थोड़े टाइम बाद अभी हम एपीआई इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, फिर मैं आपको रिएक्ट के अंदर अलग लेवल से पढ़ाऊंगा कि वो किस तरीके से। ये है हमारा बेसिक मैप मेथड का तरीका कि मैप के थ्रू आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं। अब असल में क्या है, HTML कितनी लिखी हुई है, कार्ड कितने बने हुए? सिर्फ ये एक। मैंने बनाते हुए कितने कार्ड बनाए, डिजाइन कितने किए? सिर्फ ये एक कार्ड डिजाइन किया बस, बाकी सारे कार्ड ऑटोमेटिक आ रहे। और अगर इतने कार्ड मुझे पहले चाहिए होते थे तो HTML के अंदर यहां कॉपी पेस्ट करके बनाना पड़ता था। बात समझ आ रही? और मजे की चीज, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देख लो इस कोड को, ये लो, हाँ जी, हर कार्ड का अलग डिव है। देखो ये है प्रोडक्ट सेक्शन वाला डिव जो मैंने बनाया था अपने ध्यान में कि प्रोडक्ट सेक्शन वाला डिव होगा, वो ओपन क्लोज हुआ। इसको ओपन करो, इसमें प्रोडक्ट है, हर कार्ड एक अलग है। हर कार्ड के अंदर क्या है? ये रहा। अब इनको और ऑर्गेनाइज करना चाहते हो आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट के अंदर बनाते जाओ, पिक्चर लगा सकते हो व्हाटएवर। तो एक बंदा आएगा जो भी प्रोडक्ट ऐड करेगा वो ऐड होती जाएगी। यहां तक समझ गए? क्लियर है? कोई मसला? अब एक टास्क सुनो। टास्क बड़ा आसान सा है। टास्क में सिर्फ ये करना है, फिलहाल इनको कमेंट करते हैं। आप स्क्रीन पर हो, मुझे यहां पर इस साइड पर लेफ्ट साइड पर एक, जैसे आपने साइन अप साइन इन वगैरह बनाया, एक बार चाहिए, एक फॉर्म चाहिए जिसमें से 3 से 4 चीजें हो। नंबर 1 प्रोडक्ट का URL, मतलब प्रोडक्ट की पिक्चर। अभी फिलहाल मैं आपको जुगाड़ी तरीके से बता रहा हूं, बस URL लगाते जाओ। कोई भी पिक्चर है उसका URL लिया, कॉपी किया, URL लग जाएगा, हो गया। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट का नाम, आपने नाम दिया। तीसरे नंबर पे उसकी प्राइस, आपने प्राइस दी। रेटिंग दी, हो गया। जैसे ही पुश करो, यहां खाली अगर या 2-3 कार्ड शुरू में बना देना, पुश करो कार्ड ऐड हो जाए, पुश करो कार्ड ऐड। जितनी बार पुश करते जाओ कार्ड्स बढ़ते जाए, नीचे कार्ड्स ऐड होते जाए। समझ आ गई बात? क्लियर है? कोई मसला यहां तक? ठीक है। दूसरा ये कि ब्रांड नेम भी एक बना देना जो कि ब्रांड नेम आएगा, ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम पे एक आपने ऑथेंटिकेशन भी लगानी है कि अगर एक ही ब्रांड दोबारा क्लिक करे तो उसकी 2 आइडिया ना बने। सेम है, ठीक है। अच्छा और भी चीज, ऑथेंटिकेशन थोड़ी सी बढ़ा के दे रहा हूं आपको, दोबारा से सुनो। ऑथेंटिकेशन ये बढ़ा रहा हूं, ब्रांड, एक ब्रांड 2 वीडियो ना बना सके, ठीक है, लेकिन 2 कार्ड एक ब्रांड बना सकता है, लेकिन बनाएगा नहीं। कब नहीं बनाएगा? सेम प्रोडक्ट पे। मतलब अब अगर एक ब्रांड नेम है, उसने क्लिक किया, पुश होगा, दोबारा क्लिक किया, पुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेम थी। अगर प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दे या प्राइस या कुछ चेंज कर दे, इन चारों में से भले, तो प्रोडक्ट पुश हो जाएगी। समझ आ गया? सेम प्रोडक्ट दोबारा नहीं पुश हो सकती, क्योंकि अगर आप ऑथेंटिकेशन लगाओगे, आप क्लिक करते जाओगे, सेम ही कार्ड जो है बार बार पुश होगा वो। लेकिन वो सेकंड स्टेज पे करना। फर्स्ट प्रियोरिटी है, एक फॉर्म चाहिए और मैप मेथड यूज होगा। फॉर्म चाहिए, सिंपल आप फॉर्म बना दो, फॉर्म के इनपुट से वैल्यूज लो, वहां अलग बना देना, प्रोडक्ट का नेम और फलाना सब आ गए। उसके बाद उनको पुश कराओ, एक एरे बना के रखना, उनको पुश कराने के लिए बटन दबाओ, पुश हो जाए। जब पुश हो तो उसके अंदर, पुश होने के बाद अंदर एक मैप का मेथड चला देना। जैसे क्लिक करोगे पुश होता जाए, क्लिक करो, एड्स कार्ड्स ऐड होते जाए, जितने कार्ड ऐड करेगा उतने कार्ड होके प्रिंट होते जाए, जैसे अभी यहां पर हमारे सामने शो हो रहे थे। कौन कौन ये बात समझ गया? इस तरह। और प्रॉपर कार्ड चाहिए। कार्ड कैसा चाहिए? कार्ड आप सिंपली ये बना दो, एक कार्ड हो, ऊपर टॉप पे सर्कल के अंदर प्रोडक्ट की पिक्चर आ रही हो, उसके नीचे प्रोडक्ट का नाम हो, लेफ्ट साइड पर आपने करना है। अब ये लेफ्ट साइड राइट साइड ये सब होगा कैसे? बहुत आसान है, वो आप स्टाइलिंग सोचो और यहां पे स्टाइलिंग करो,
खुद इस तरीके से। ठीक है, तो पहली प्रैक्टिस मैप मेथड की खुद करना ताकि आपको ये मैप मेथड समझ आ जाए और फिर नेक्स्ट स्टेज पे। क्लियर है? मैप मेथड पे किसी का कोई सवाल है? मैप मेथड क्लोज नहीं हुआ, वन टाइम हम दोबारा इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी डॉम के कुछ मेथड्स पढ़ने के बाद। ठीक है, हाँ आप घुमा दें बेशक, मैं सेव कर दूं यहाँ तक। ये वाली वीडियो हम मैप मेथड पे क्लोज कर रहे हैं।